हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ब्रेन मास्टर कोचिंग सेंटर श्रीनगर में। हमने आपको कैलेंडर के दो पार्ट यानी दो भाग में कैलेंडर पढ़ा चुके हैं। जिनने वो वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी। पहले आप उन वीडियो को वॉच करिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो शायद कुछ समझ में आए, लेकिन समझ में तो आ ही जाएगा क्योंकि इस वीडियो में एक नया टॉपिक है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित महीनों में से कौन से दो महीनों का कैलेंडर समान होगा। यानी हमें वो देखना है कि कौन से दो ऐसे महीने हैं जिनका कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। यानी अगर 1 जनवरी को कह दिया जाए बुधवार है तो कह दिया जाए 1 फरवरी को भी बुधवार हो, यानी 2 महीने में सेम सेम आना चाहिए। जैसे हम यहां पर एग्जांपल लेके, क्या अप्रैल नवंबर में होगा या अप्रैल जुलाई का कैलेंडर सेम होगा, या मार्च या अक्टूबर का होगा, या जुलाई या नवंबर का होगा। यानी कहने का मतलब अगर 1 अप्रैल को सोमवार है तो 1 नवंबर को भी क्या होना चाहिए, सोमवार ही होना चाहिए। तो इसको हमें चेक करना है। देखिए कॉन्सेप्ट से हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको निकालते हैं। देखिए हम पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे, क्या अप्रैल नवंबर का कैलेंडर समान होगा या नहीं होगा। देखेंगे अप्रैल और नवंबर, यानी कहने का मतलब हमें क्या चेक करना है, क्या 1 अप्रैल को जो दिन है वही दिन 1 नवंबर को होगा। अगर ऐसा है तो फिर आगे का महीना क्या होगा, सेम होगा। तो चेक करें तो देखिए अप्रैल कितने दिन होते हैं अप्रैल में, 30 दिन। तो हमने कहा था जिस महीने में 30 दिन हो तो उसमें विषम दिन कितने लेना है आपको, 2 दिन, क्योंकि 7 के मल्टीपल के जो बाहर होते हैं वही तो विषम दिन होते हैं। तो 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, क्या बचेगा 2। तो कह दिया जाए कि अप्रैल का क्या आएगा आपका 2। अप्रैल के बाद क्या आएगा मई में कितना होता है विषम दिन आपका 3, क्योंकि मई कितने की होती है 31 की, इसलिए 7 चौको 28 और क्या बचेगा रिमाइंडर 3, यानी शेष क्या बचेगा 3। इसके बाद जून कितने की 30 की, फिर जुलाई कितने की 31, तो 3 आएगा। अगस्त भी कितने का 31, कितना आएगा 3। अगस्त के बाद सितंबर भी कितने का 30 का, तो क्या आएगा 2। अक्टूबर कितने का 31 का, क्या आया 3। अब नवंबर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 30 नवंबर तक नहीं जाना है। कहां तक जाना है, 1 नवंबर तक जाना है, इसलिए नवंबर को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब हम ये दिन विषम दिन काउंट करते हैं तो जिस 2 महीनों में 7 का मल्टीपल या 7 से डिविजिबल संख्या आ जाए तो वे 2 महीने आपस में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। यानी 1 अप्रैल को वो दिन होगा तो वही दिन 1 नवंबर को होगा। क्या देखिए 7 की डिविजिबल में आ रहा है या नहीं आ रहा, देखें 2 और 3 जोड़ेंगे 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18। क्या 18 7 से पूर्णतः डिविजिबल है या पूरा भाग जा रहा 7 का, 7 दूनी 14, क्या रिमाइंडर बच रहा 4, नहीं जा रहा। तो ये दोनों महीने आपस में सेम नहीं होंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, अप्रैल से कहां तक, जुलाई तक। तो अप्रैल से जुलाई तक बेसिकली हमने लिख ही लिया है यहां, अप्रैल से जुलाई तक, तो जुलाई का हमें लेना नहीं है। तो देखिए जुलाई का हमें काउंट करना नहीं है, क्योंकि हमें जुलाई तक चेक करना है ना, तो 1 जुलाई तक चेक करेंगे। तो देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, क्या 7 का भाग 7 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर आपका लिखा है, इस प्रश्न का आंसर होगा अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई, यानी आप लोग अभी भी चेक करके देख सकते हैं कैलेंडर में, अप्रैल में 1 अप्रैल को जो दिन होगा वही दिन 1 जुलाई को होगा। यानी अप्रैल और जुलाई, चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर हो चाहे आपका लीप ईयर हो, दोनों में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम मार्च और अक्टूबर का चेक करने के लिए। तो क्या मार्च और अक्टूबर में सेम होगा, तो यहां हम क्या करेंगे, मार्च से अक्टूबर के बीच में चेक करेंगे दिनों को, मार्च और अक्टूबर के। तो मार्च के बाद देखिए मार्च कितने का होता है 31 का, तो मार्च का क्या आएगा 3। अप्रैल, इसके बाद मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल में कितना आएगा 2। मई का कितना आएगा 3। जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2। अक्टूबर नहीं लेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर तक चेक करना है, पूरे अक्टूबर के दिन नहीं काउंट करना है, इसलिए यहां तक लेंगे। क्या ये 7 के डिविजिबल में आ रहा, तो 3 और 2 5, 5 3 8, 2 10, 10 3 13, 3 16 और 2
कितना होगा 18। ये भी 7 का डिविजिबल नहीं है तो ये भी आपका क्या होगा, ये 2 महीने आपस में सेम नहीं होंगे। इसी प्रकार जुलाई नवंबर चेक करेंगे, क्या जुलाई नवंबर सेम है? तो देखिए कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। किसी भी कोई भी 2 महीने चेक करना है, क्या ये 2 महीनों के आपस में जो दिन है वो सेम है या नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है, यही तरीका है, बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ और जो बचे हुए महीने हैं उनको आप चेक करना। इसके बाद मैं आपको चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक में लेकर, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसका हो गया हो तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है, हम अभी आपने देखा कि 2 महीने कब समान होंगे, कैसे चेक करना है। इसके बाद देखेंगे पूरा होल ईयर यानी पूरा वर्ष कब समान होगा, यानी हम कह सकते हैं 2017 के कैलेंडर का पुनः हम कब प्रयोग करेंगे, इसको देखना हमें। उसी प्रकार 2014 के कैलेंडर का पुनः हम कब प्रयोग करेंगे, 2019 के कैलेंडर का पुनः हम कब प्रयोग करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि पूरा वर्ष कब रिपीट होगा और कब हम कह सकते हैं कि केवल जनवरी फरवरी रिपीट होगा। दोनों चीजें हम इसमें आपको बताएंगे। देखिए इसी प्रकार हमें यहाँ पर देखना है कि 2017 का कैलेंडर पूरा वर्ष यानी पूरा साल कौन से कैलेंडर के समान होगा, यानी किस साल के वर्ष के समान होगा। देखें तो 2017 आप देखते होंगे, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि एक साधारण वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या होती है कितनी होती है, 1 होती है, और एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जिससे लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें लिंक डली है तो उनको जरूर वॉच कर लें, ठीक है। तो देखिए 2017 में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 1। 2018 में विषम दिनों की संख्या क्या लीप ईयर है, साधारण है तो क्या होगी, 1। 2019 क्या है, साधारण है तो इसमें भी 1। 2020 कौन सा है, लीप ईयर। लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2, तो हम क्या लिखेंगे, 2। 2021 में क्या है, साधारण ईयर है तो 1। 2022 क्या है आपका, साधारण ईयर है तो 1। 2023 ये भी साधारण है तो 1। तो क्या इनका काउंटिंग करने पर 7 या 7 का मल्टीपल होगा, वही जो हमने अभी इससे पहले वीडियो मतलब इससे पहले वाले टॉपिक पे देखा है कि कौन सा टॉपिक था, 2 महीने कब आपस में समान होंगे। उस टॉपिक में जो हमने देखा उसी प्रकार 2 वर्ष कब आपस में समान होंगे, तो ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखें 1 2 3 2 5 6 7, तो यहां क्या हो गया, हमारा 7 पूरा हो गया। इनको काउंट करेंगे तो आप क्या आएगा, 7 आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये 7 तो पूरा हो गया। अब इसके बाद देखिए 2023, तो ये 7 तक जब हमने इसका एक विषम दिन ले लिया तो यानी 2022 तो क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया ना, पूरा हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, 2023, तो यानी 2017 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम कब कर सकते हैं, 2023 में कर सकते हैं। जिसे यकीन ना हो तो वो कैलेंडर निकाले, 2017 के जिस महीने में जिस तारीख को जो दिन होगा 2023 के उस महीने के उसी तारीख को वही दिन होगा, आप निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है। पूरा साल यानी पूरा कैलेंडर सेम हो गया, यानी 1 जनवरी 2017 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2023 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। यानी 2017 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कर सकते हैं आप 2023 में, जो कि आने वाला नेक्स्ट ईयर है, तो आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2014 का चेक करेंगे, 2019 का चेक करेंगे। जैसे हमने देखा 2014 में क्या है, साधारण है, लीप साधारण है, क्या आएगा, 1 विषम दिन। 2015 इसका भी 1। 2016 क्या है, लीप ईयर है, क्या आएगा, 2। 2017 साधारण है, 1। 2018 साधारण है, 1। 2019 साधारण वर्ष है तो 1। 2020 क्या है, लीप ईयर है तो कितना आएगा, 2। क्या हो गई है, 7 या 7 का मल्टीपल, 1 2 2 4 5 6 7 और 2, कितने हो गए, ये 7 यहां तक हो गया। आप कई लोगों के मन में डाउट होगा, जी सर 7 तो हो गया, बिल्कुल हाँ कहा 7 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या आ गया, 2020, तो कहेंगे 2014 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग सर 2020 में कर सकते हैं हम। ये भी ध्यान रखिए, 2014 क्या है आपका, साधारण है, 2020 क्या है, लीप है, तो साधारण है ये लीप है। इसमें 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आएगी 2020 में, और 2014 में 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये भी विशेष ध्यान है, अगर पूरा वर्ष समान देखना है तो ध्यान देना, साधारण वर्ष से अगर आप शुरू कर रहे हैं यानी साधारण वर्ष से देख रहे हैं तो आने वाला वर्ष भी कैसा होना चाहिए, साधारण ही होना चाहिए, यानी ऑर्डिनरी ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, तभी आपका होल ईयर सेम होगा। यानी लीप वर्ष से आप अगर चेक कर रहे हैं, लीप वर्ष से या अधि वर्ष से, तो आने वाला जो लीप ईयर है तो वो आने वाला वर्ष भी क्या होना चाहिए, लीप ईयर ही होना चाहिए।
अगर ऐसा होगा तभी आपका होल ईयर सेम होगा, तभी आपका क्या होगा, होल ईयर सेम होगा। अगर आप साधारण से लीप में पहुंच जाएंगे या लीप से साधारण में पहुंच जाएंगे तो इस कंडीशन में यानी ऐसी दशा में आपका केवल 28 फरवरी तक के दिन तो सेम होंगे, बस 29 फरवरी से कैलेंडर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 29 फरवरी से क्या होगा, कैलेंडर बदल जाएगा। इसलिए क्या 2020 इसका आंसर बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ये साधारण वर्ष है और ये लीप ईयर है। तो क्या करें, हम आगे बढ़े, देखते हैं आगे क्या आता है। 2021 ये भी साधारण है, एक आएगा। 2022 ये भी साधारण, एक आएगा। 2023 ये भी साधारण, एक आएगा। 2024 लीप ईयर है, 2 आएंगे। तो क्या 14 हो रहा है? नहीं हो रहा। 7 तो यहाँ तक हो गया, 2 3 4 5 6 7, हाँ बिल्कुल हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल 7 हो गया। देखिए 7 यहाँ तक हो गया और इसके बाद 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो 2025 है ये, क्योंकि ये तो पूरा हो गया ना। 2024 तो क्या हो गया, पूरा। आने वाला ईयर क्या है, साधारण, और ये भी साधारण। तो 2014 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम कब करेंगे, 2025 में करेंगे। कब करेंगे, 2025 में करेंगे। इसी प्रकार हम क्या चेक करेंगे, 2019 का चेक करेंगे। देखिए 2019 साधारण ईयर है, एक। 2020 लीप ईयर है, लीप ईयर है तो क्या आएगा, 2। 2021 इसी प्रकार हम 1। 2022 साधारण है तो 1। 2023 क्या है, साधारण वर्ष है, 1। 2024 क्या है, लीप ईयर है तो 2। क्या हुआ, 2 1 3 4 5 6 और 2 8। 2025 1। 2026 1। 2027 ये भी साधारण है, 1। 2028 क्या है, लीप ईयर है, 2। 2029 एक, कितना हुआ, 1 और 2 3 1 4 5 6 2 8 9 10 11 2 13 और 1 14 हो चुका है। 14, ये 14 क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो अगला ईयर कौन सा आएगा, 2030। यानी 2019 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग आप कब करेंगे, 2030 में हम कर सकते हैं, 2030 में कर सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा कि अगर हम चाहते तो 2017 में अगर हम +6 करते तो कितना आता, 2023 आता। 2014 में अगर हम +11 करते तो कितना आता, 2014 में 11 करते तो कितना आता, 2025 आता। इसमें 11 जोड़ते तो कितना आता, 2030 आता। तो इसके बाद क्या हम एग्जाम में ऐसे करते रहेंगे, नहीं। हम आपको बताएंगे एक बेहतरीन ट्रिक, और उस ट्रिक के माध्यम से आप चुटकियों में निकालेंगे, और ये भी बताएंगे कहां आपकी ट्रिक फ्लॉप हो जाती है, तो उस जगह पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद मैं आपके सामने लेकर आऊंगा एक ट्रिक। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको जो होल ईयर सेम कैलेंडर का है ये ट्रिक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड करूंगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि होल ईयर सेम इस तरीके से नहीं निकालना पड़ेगा, सीधे ट्रिक से, यानी जादुई ट्रिक कहेंगे आप उसे, केवल सेकंडों में आप पता करेंगे। तो इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।